लोगों का नजरिया आपके तरफ कैसे बदला है, इन अ गुड वे बैड वे, दोनों तरफ से बदला है? जब आप स्टार होते हो तो लोग बात तो करते हैं और ज्यादा बात भी करते हैं, तो Correct. लोगों का नजरिया कैसे बदला है? लोगों का नजरिया बस ज्यादा से ज्यादा ये होने लगता है कि यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको आप, मतलब आपकी फैमिली में भी थे कुछ लोग, वैसे हो जाता है। कुछ कुछ ऐसा होता है कि कई लोगों का ऑटोमेटिक एक रिएक्शन बदल जाता है कुछ जाने बिना कि अरे यार अभी तेरे पास वक्त नहीं है, अभी तेरे पास टाइम नहीं है। वो सबसे नॉमिनल और सबसे स्टीरियोटिपिकल चीज है, क्लीशे चीज है जो लिटरली बदल जाता है। बिकॉज हाँ, सच में टाइम नहीं है, एक्चुअली में सच में टाइम काम की तरफ ज्यादा हो जाता है। एंड दैट हैपेंस इन एवरी प्रोफेशन, सिर्फ एक्टिंग में ऐसा नहीं है, हर प्रोफेशन में। अगर एक डॉक्टर पूरा दिन अपने, अगर कॉलेज में मस्ती अलग होती है और जब आप काम करने लगते हो तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वो चीज लोग थोड़ा सा कम समझने लगते हैं। कई बार क्या होता है, एक्टर्स के साथ ये ऑटोमेटिकली एक दिमाग में आ जाती है कि यार ये मिलेगा ही नहीं, या ये अलग बदल जाएगा। बट ऐसा है नहीं, और मतलब इट्स टू ईच हिज ओन। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे अभी भी मैं हैंग आउट करता हूँ तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ही सबसे ज्यादा हैंग आउट करता हूँ। मेरे सारे दोस्त वही पुराने वाले हैं। इनफैक्ट मेरे नए से मेरा पुराना पूरा कॉलेज का ही क्राउड है जिनके साथ मैं घूमता हूँ। एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम ऑल्सो बिकॉज आई थिंक इट्स अ ब्रेक फ्रॉम what I'm doing also sometimes. तो वो एक ग्राउंड रियलिटी भी मुझे वहां से मिलती है कई बार। तो ऐसे कुछ चेंज नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, एक मिडिल क्लास इंसान के पास सपने होते हैं। हाँ। और सपने आपने भी देखे, सपने आपके मम्मी पापा ने भी देखे थे। एक टाइम पे ऐसा था कि उनके सपने आपसे डिफरेंट थे। हाँ। तो हाउ डिड यू कन्विंस देम? कन्विंस करने में टाइम लगा कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि फैमिली में सब तो डॉक्टर्स है। मैंने बताया नहीं था उनको, और क्योंकि वो डॉक्टर्स थे, वो भी चाहते थे कि मैं भी पढ़ाई करके इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। और वही मेरा बहाना भी था, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूं, तो ग्वालियर से मुंबई आना मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था फर्स्टली। और वो आने के लिए मुझे उनको बताना जरूरी था कि बहाना ये देना जरूरी था कि मैं एग्जाम्स दे रहा हूँ सारे कॉलेजेस के, बट आई ट्राई कि मैं मुंबई या नवी मुंबई या इसके आसपास जो भी, ताकि ऑडिशंस के लिए मैं मुंबई में रह पाऊँ। तो मैंने वो बहाना यूज किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज सारे वहां के एग्जाम्स दिए, और डीवाई पाटिल जो कॉलेज है नवी मुंबई में, वो मेरा क्लियर हो गया एग्जाम। एंड वहां से मैं शिफ्ट हो गया ग्वालियर से, एंड देन आई स्टार्टेड वहाँ ऑडिशन करना चालू किया। फेसबुक से ऑडिशंस ढूंढता था, और फिर मैं रह रहा था बेलापुर में या खारगर में, बाद में शिफ्ट हो गया था। तो वहां से मैं ट्रैवल करता था रोज लोकल ट्रेन पे, एंड जाता था अंधेरी में या सेंटा क्रूज में, जहाँ पे भी ऑडिशंस होते थे, और फिर वहां पे वापस आता था। तो मैं एक कपड़े चेंज कैरी करके जाता था, और डायरेक्टली ऑडिशंस में पहुंच जाता था। क्या होता था कि फेसबुक से जो ऑडिशंस मिल रहे हैं उसमें किसी का कनेक्ट एक होता था कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, तो मैं वैसे ही होता था। तो मैं डायरेक्टली पहुंच गया हूँ बेसिकली, वैसा वाला सीन था। तो मुझे पता नहीं था कि मैं लेके तो जा रहा हूँ कॉस्ट्यूम आउटफिट, एक शर्ट चेंज या टी शर्ट चेंज, ताकि क्या है कि ट्रेन का 2.5 घंटे का सफर है, उसके बाद मैं वो वॉशरूम में मुंह धो के कपड़े चेंज करके फिर ऑडिशन पे पहुंच जाता था। तो वैसे करता था। लेकिन वो ऑडिशन कई बार होता था, पहुंचा मैं इतना तैयारी करके, और फिर वो बोल देते थे कि यार नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वो डायरेक्ट है ऑडिशन, सो हमने सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया, तो आप वापस चले जाओ। तो 2.5 घंटे का ट्रैवल कई बार ऐसा होता था, बस हो गया ट्रैवल, वहां गया और फिर वापस आ गया। तो ये बहुत टाइम तक ये चलता रहता था, जब तक मुझे पहली फिल्म अपनी ऑडिशन कराए, कोई प्यार का पंचनामा। कितने साल बाद मिली? और 2.5 साल तक ये चलता रहा था। 2.5 साल तक ये पूरा प्रॉपर ऐसी ऑडिशंस, और कभी वो क्या होते, कॉफी शॉप्स के बाहर वहाँ पे लाइन में लगे रहते थे। कभी फेक ऑडिशंस भी होते थे जिनका कुछ पता नहीं है कि ऑडिशन किस, कभी फिल्म बनेगी भी कि नहीं बनेगी, या कोई ऐड होगा कि नहीं। मैंने एक प्रोमो चैनल्स के बहुत सारे ऐड किए थे, जिसमें कई बार ऐसे ऐसे एड्स हैं जिसमें मैं वो 10 लोग प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, तो वो पूरा एक सेंटेंस बन रहा है कि फॉर एग्जांपल द हॉन्टिंग कॉमेडी रिटर्न्स तो उसमें एक मेरी शक्ल आ रही है। तो वैसे वाली चीजें भी की है। तो ये आई है। हाँ, ये ऐड है, ये एक्चुअली ये निकलोडियन का ऐड था जो मैंने किया है। और तो ऐसे ऐसे काफी मेरे छोटे छोटे
एड्स थे। इनफैक्ट आई रिमेम्बर मुझे इसमें कितना 1,500 रुपये मिला था, और वो मेरा पहला शायद से एक ऐसे कमाई थी। और या सो इट्स बिन लाइक दैट। बट पढ़ाई में यू आर गुड, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। पढ़ाई में आई वाज गुड। मैं उन स्टूडेंट्स में था जो वो लास्ट में जो पढ़ लेते हैं और एकदम पास हो जाते हैं। मेरी मेमोरी थोड़ी फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो मेरे को जल्दी याद हो जाती चीजें। तो आई थिंक दैट उसने मुझे बहुत हेल्प किया। स्क्रिप्ट्स में भी वो होता है, मोनोलॉग्स में भी वही होता है। तो आई थिंक वो काफी मेरे को हैंडी आती है, और इंजीनियरिंग के टाइम, बायोटेक के टाइम पे भी वो बहुत हैंडी आया था। तो मैं लास्ट 2 दिन में पढ़ाई कर लेता था, मुझे सब याद हो जाता था, और मैं अगले दिन पास तो हो जाता था। तो 2.5 साल तक घर पे पता नहीं था कि? नहीं पता था, जब तक मेरा टीवी पे, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि हाँ चलो एक फिल्म जो मैंने ऑडिशन जिसका क्रैक किया है, ये फिल्म एक्चुअली फ्लोर्स पे जाएगी और रिलीज होगी कभी, तब तक मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया था। क्योंकि उससे पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका था, मैंने ऑडिशन दिया किसी फिल्म का, क्रैक हो गया, और उन्होंने बोला बन रही है, और मैं बताने ही वाला था, उससे पहले मुझे पता चल गया नहीं बन रही। तो वो भी हुआ है। सो देन आई वाज बीइंग वेरी ऑफ इट, और मैं थोड़ा सा कॉशियस था। ऑडिशंस में मैंने बहुत लोगों से बात किया, स्पेशली जो आउटसाइडर्स होते हैं, उनको बहुत कुछ बोला जाता है, मतलब एक तरह से मोरल ब्रेक किया जाता है पूरा। हाँ, अनफिट करके बोल देते हैं कई बार। सिर्फ अनफिट? क्या देख के, मतलब वाज इट, आई डोंट नो, कई बार ऐसे होता था। एंड अभी वो सबके जनरलाइज नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई बार डायरेक्टली सीधा आपको बस देखा, अब कई बार तो मुझे ऐसा लगता था क्या मूड पे बोल दिया किसी ने, या ऐसा कुछ है। बट आई थिंक सब अपना अपना जॉब कर रहे होते हैं, एंड मे बी उनको शायद से कुछ शॉर्टलिस्टेड लोग मिल जाते होंगे, और फिर जब बाहर लोग खड़े होते हैं तो उनको ऑलरेडी वो आउट कर होते हैं। तो यू नेवर नो कि किस लिए क्या बोला है। बट तब मैं बहुत दिल पे ले लेता ये बात है कि यार ये मतलब ऑडिशन भी करने नहीं दिया और भेज दिया वापस। तो वो एक होता था काफी। कभी हौसला टूटता था, मतलब ऐसा कि, मतलब बिकॉज एक तो है कि फैमिली भी नहीं थी शेयर करने के लिए, सब कुछ अकेले करना पड़ रहा था, और उसके ऊपर अगर जिस चीज में इतना पैशन है, वहां पे विदाउट यू गेटिंग टू शो योर पैशन और शो योर आर्ट, अगर आपको पहले ही बोला जाए कि नहीं आपसे होगा ही नहीं, तो दिल तो टूटता है और वो हौसला भी टूटता है। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, होता था। बट अगेन मैं काफी टाइम से, शुरुआत से ना, बहुत इन चीजों में सेल्फ बिलीफ रखा है, और आत्मविश्वास मेरा कभी टूटा नहीं उन चीजों से। क्योंकि मुझे लगता था कि यार मुझे लगता था कि इनमें ही कुछ गड़बड़ है, मेरे में नहीं है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐसा फील होता था अपने आप में। तो मैं अपने आप को बहुत शेर समझता था। तो आई थिंक दैट वर्कड, एंड इवेंचुअली वही चीज बार बार, परसिस्टेंस और पेशेंस और होप ना छोड़ना, आई थिंक ऑल दैट वर्कड फॉर मी। सबसे गंदा क्या बोला गया आपको उस दौरान? नहीं, मतलब सिंपल बात है कि मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर ये एक्टर बन गया तो ऐसी बातें भी, तो वो वैसी वाली चीजें तो हुई हैं काफी। तो वो फिर अभी ऐसी चीजें सुनते हो आप शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे यू जस्ट गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे योर एक्शंस ओनली एक्चुअली प्रूव एवरीवन रॉन्ग। जब हम लोग छोटे शहर से आते, जैसे मैं भी बॉम्बे में आया, उनको आज भी वही चीजों के बारे में फिक्र होती है। जब आप कुछ भी नहीं होते हो तब भी वही फिक्र होती है। सेम ही है ना? सबसे बड़ी फिक्र होती है कि घर, आज आपने अपना घर बना लिया, आज आप इतने सारे मूवीज कर रहे हो जो चल रही है, और आपकी आने वाली जो मूवी है वो ट्रैक हो रही है इतनी अच्छी, आपने एक मुकाम हासिल कर लिया। पर तब अगर देखा जाए तो घर और ये रेंट का जो था, ये कितना प्रॉब्लम था? तब बहुत प्रॉब्लम था यार, रेंट का और घर का तो उस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। हम लोग 12 लोग रहते थे एक टाइम पे, व्हेन आई हैड ऑलरेडी डन 2 फिल्म्स। उसके बाद भी मैं 12 लड़के, हम लोग एक पीजी रूम में रहते थे। एक रूम में? एक रूम, मतलब पीजी था जो 2 BHK टाइप रूम था, जिसमें हर रूम में 3-3 लड़के ऐसे रहते थे हम लोग। और वो पीजी बार बार चेंज भी होते रहते थे, किसी की फिल्म नहीं हो रही है, किसी का ऑडिशन नहीं क्रैक हो रहे हैं, तो वो 2 महीने बाद उसकी जगह कोई और आ गया वहाँ पे। तो ऐसे भी होता था। तो मैंने काफ़ी फ्रेंड्स भी बनाए उस टाइम पे, और अभी भी टच में रहता हूँ उनके। और तो वो बहुत ऑड भी बात होती थी जब कोई जा रहा होता था, और आई थिंक मैं बहुत, क्योंकि मिनिमलिस्टिक पैसे थे मेरे मॉम डैड के लिए भी, क्योंकि मैं ग्वालियर में रहते थे, उनका भी एक सेट उतने ही एक लेवल की कमाई होती थी जिसमें वो मुझे सस्टेन कर सकते हैं। मैं मुंबई में इतना नहीं ले सकता था उनसे कुछ। सो उनके अपने लाइफ के स्ट्रगल्स चल रहे थे तब।
तो मैं अपना खुद ही यहाँ पे कर रहा था चीज़ें, एंड उसमें मुझे डिफ़िकल्टी इसमें तो बहुत होती थी कि विथ रेंट एंड विथ फूड एक्चुअली कई बार वो यू हैड टू मैनेज थिंग्स, एंड वो सबसे टफ था कि बहुत उधार और बहुत ये सब चीज़ें दोस्तों में उन सब में वो सब चलता रहता था, बहुत चलता था। आपके हर ट्रेलर लॉन्च पे आप अपने मम्मी पापा को रखते हो, मतलब हाँ। बुलाते हो, एंड आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हो। मुझे जानना है कि उनका रिएक्शन क्या था इस बार जब ट्रेलर देखा। बहुत खुश हुए, और पापा बहुत खुश हुए थे मेरे, वो तो एकदम, वो कॉमेडी फिल्म उनको बहुत पसंद है, तो वो जनरली वैसे चुप रहते हैं, कॉमेडी फिल्म में ही गेट्स रियली हैप्पी। तो वो जब जोक उनको समझ आ गया मतलब खुश हो जाते हैं, एंड यू सीन माय डैड, तो वो एकदम खुश हो जाते हैं। जब आप एक छोटे फैमिली से होते हो ना, जब आपको आपके फैमिली को वो आइडिया नहीं होता ये वर्ल्ड का, जो आप जिस वर्ल्ड पे आप जाना चाहते हो, स्पेशली इन द आर्ट्स, कोई एक तो श्योरिटी नहीं होता ना सक्सेस का, और उनको पता नहीं है, तो उनके दिमाग में भी वो कंफ्यूजन होता है। जो फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं वो उनका रिएक्शन और भी ज्यादा होता है, एंड माय रिलेटिव्स हैव शेम्ड माय पेरेंट्स एट वन पॉइंट। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है कभी कि दूर, आज तो आप सन ऑफ ग्वालियर हो, तब के जमाने में जब आपने ये डिसीजन लिया था, तब कितना आपके मम्मी पापा को कुछ सुनना पड़ा था? I mean, मैं थोड़ा सा उस मामले में थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया था, विदाउट कि मैंने मम्मी पापा को ही नहीं बताया था, और जब तक मेरी पहली फिल्म मुझे ना मिल जाती, तो जब तक वो रिलीज नहीं हुई तो मेरे मम्मी पापा ने किसी को नहीं बोला। तो जब वो रिलीज हुई और थैंकफुली वो पिक्चर चली, और पंचनामा 1, और तो उसके बाद ऑलरेडी कोई कुछ बोल नहीं सकता था, बट उसके बाद ऑफ कोर्स टाइम लगा टू अगेन गैदर एंड कुछ बड़ा करना, और कुछ ऐसा जो लगे कि हाँ यार ये सेटल हो रहा है यहाँ पे करियर वाइज। तो आई हैव सीन इट, उनका स्ट्रगल मैंने देखा है जब वो ये सब कर रहे थे, और उनकी कितनी क्षमता है जिसको, जो मेरे अंदर भी इनकलकेट हुई फिर धीरे धीरे, और उसकी वजह से मैंने भी अपने स्ट्रगल को बहुत प्राउडली उस चीज़ को फेस किया और चीज़ें खुद से मेहनत से की। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मतलब मैंने कभी कोई भी चीज़, चाहे वो किसी का कोई रिएक्शन हो, चाहे वो किसी का कुछ नेगेटिव बात हो, चाहे वो सब मेरे काम के आगे कभी नहीं आने दिया। मेरे को जो राइट लग रहा था काम के लिए मैंने वो किया, विदाउट किसी को हर्ट किए। मैंने हर चीज़ में लॉजिकली जो चीज़ सही है फिल्म के लिए हो, चाहे सबके लिए जो सही हो, वही सारी चीज़ें की हैं। अभी छोटा सा एक चीज करेंगे जहाँ पे मैं आपको सिचुएशन दूंगा, और अगर आपके साथ हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोफेशनली ये आपके साथ हुआ है कि नहीं। तो हमेशा बोला जाता है कि आउटसाइडर्स बोला जाता है कि एक टाइम पे होता है कि मतलब दे गेट रिप्लेस्ड वेरी इजीली। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने मूवी साइन की और आपको पता है कि आप कर रहे हो, और आपको बोला गया कि नहीं आप मूवी नहीं कर रहे हो? हाँ हुआ। रिएक्शन क्या था आपका तभी? मतलब मैं ऑफिस पहुंच गया था नीचे, थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो गया था कि प्लीज फिल्म का क्या हो रहा है, क्यों का तो कोई जवाब कभी होता नहीं है, तो आई एम श्योर कुछ होगा रीजनिंग, बट वो हुए, काफ़ी बार हुए। कास्टिंग ऑफिस में पहुंचा हूँ, फिर उसके बाद कि अरे फाइनल तो हो गया था तो क्यों नहीं अभी। तो वो आई थिंक वो बहुतों के साथ होता है, सबके साथ होता है, बट दैट वो एक हफ्ता तब आपको बहुत ऐसा लगता है और कि ये हाथ से चली गई है फिल्म या ये प्रोजेक्ट, तो वो हुआ है, ऑफ कोर्स वो हुआ है, एंड यू हैव टू डील विद दोस रिजेक्शंस, यू हैव टू, एंड सो दैट धीरे धीरे करके आप भी उतने आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़े अपनी तरफ। एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन यही चीज़ों ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी है कि डोंट टेक एवरीथिंग लाइटली। समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार कभी भी कुछ भी स्लिप हो सकता है। कभी रिप्लेस किसी स्टार किड से हुए हो कि एक मूवी जो आपके पास आई वो आपने देखा कि बाद में स्टार किड ने किया है, या किसी ने सिफारिश करके उनको मिल गई? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो मूवी वही उस पे गई किसी स्टार किड पे, तो आई थिंक नो, आई हैव नॉट नोटिस्ड इट, नॉट। हाँ, मैं ऐसे नहीं पॉइंट आउट कर सकता कि अच्छा ये वाली फिल्म इसने इसलिए की थी क्या, वो फिर गलत हो जाएगा मेरा बोलना कि हाँ कि ऐसा हुआ, तो वो गलत है। कभी किसी ने बदतमीजी से बात की है ऑन सेट या फिर प्रोफेशनल एक एनवायरनमेंट में? हाँ वो भी हुआ है।
और what did they say and how did you react? मैं इतना जल्दी गुस्सा नहीं होता? हाँ, नहीं होता। मैं कई बार कंट्रोल करता हूँ। मैं अगर होता भी हूँ तो मैं बहुत सामने कई बार रुक जाता हूँ और हाँ, एंड देन जब कूल डाउन हो जाती है सिचुएशन तो अपने आप ही सामने वाला ठीक हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट आई स्टैंड बाय आल्सो समटाइम्स। कभी ऐसा बोला गया है कि अपना प्राइस घटाओ? हाँ, बोला गया। अगर वो सही लगता है तो ऑफ कोर्स, अगर वो फिल्म के हित में, फिल्म के लिए, तो ऑफ कोर्स मैं घटाता भी हूँ। अभी ऐसा हुआ है कि आपके बारे में कुछ ऐसा लिखा गया है जो बिल्कुल सच नहीं है, आपने, पहले ये बता दो कि जो बिल्कुल सच नहीं है और बहुत ज्यादा गंदा है, विच इज अटैक योर पर्सनैलिटी, नॉट योर वर्क? हाँ, वो भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। कभी ऐसा नहीं लगा कि उसमें जवाब दूं? और जवाब देने से कुछ कभी मुझे लगता नहीं है कुछ होता है। इट्स द एक्शंस एंड इनफैक्ट कई बार आपके एक्शंस, और वो सही बात है कि एक्शंस या फिर आपका वर्क, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स एंड सो यू डोंट नीड टू, मतलब मैं जवाब दूं किसी चीज़ का, कभी कोई रूमर है या कोई और की रूमर है, ये वो कभी जवाब दे, इट्स एन एंडलेस प्रोसेस। people will understand, they will get the gist and they will, तो कभी भी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है।